चाची जी आप लोग। हाँ ठीक है। बहू, ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं? हाँ, शर्म है कि नहीं है? अरे हमारे घर की बहू बेटी है, ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं। पर चाची जी इन कपड़ों में क्या बुरा है? हम लोग शहर में रहते हैं तो हमारा रहन सहन भी तो शहर के हिसाब से चलेगा ना। और चाची जी वैसे भी मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ तो मुझे अच्छा लगता है ये सब। अच्छा लगता है तो ठीक है, पर कपड़े तो ढंग से पहनना। ठीक है चाची जी, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी इस बात का। आप लोग चलिए ना अंदर। हाँ बेटा चलिए जी। चलो। हाँ भाई वाह। बैठिए आप लोग। बेटा आनंद बेटा नजर नहीं आ रहा, कहीं बाहर गया क्या? हाँ चाचा जी वो ऑफिस गए हैं अपने। आप दोनों बैठिए, बात करिए, मैं कॉफी बनाकर लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। हाँ हाँ बेटा। ये लीजिए कॉफी। हाँ बेटा। कैसी कॉफी बनाई है? 1 साल हो गया शादी को और अभी तक कॉफी बनानी नहीं आई। ओ, इसका मतलब घर के काम सारे आनंद करता है, क्योंकि तुझे तो कॉफी तक नहीं बनानी आती। नहीं चाची जी ऐसी बात नहीं है, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ। हाँ लेकिन कभी मेरी तबीयत खराब हो गई है, कुछ अर्जेंट हो गया तो आनंद भी बना लेते हैं खाना। अरे छोड़ो ना, क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गई। कॉफी पियो। अरे तुम तो चुप ही रहो। मेरा बेचारा आनंद, उसकी तो किस्मत ही फूट गई। देखा आपने? अरे धीरे बोलो, सब देखा है मैंने और देख भी रहा हूँ। कॉफी तक नहीं बनाने आती है और कपड़े देखे कितना नंगा नंगा शरीर लग रहा है। हमारे घर की बहू ऐसे कपड़े पहनती है क्या? मुझे तो आनंद बेटा पे तरस आ रहा है। सारे घर का काम ना आनंद ही करता होगा, ये कुछ नहीं करती होगी। कोई बात नहीं, आनंद बेटा को ऑफिस से वापस आने दो, फिर देखते हैं, ठीक है? हाँ। मेरा बेचारा आनंद पता नहीं कैसे सहन कर रहा है इस औरत को। अरे ठीक है ना, देख लेंगे, चिंता मत करो। गांव में सब कैसे हैं? बहुत बढ़िया बेटा, सब खुशहाली है। लो खाना भी आ गया। अरे वाह। अरे बहू बहुत सुंदर लग रही है और खाना भी बना लिया। अरे वाह, खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है, हैं? जिसका काम उसी को साजे। देखो जमाना ना बहुत बदल गया है, लेकिन कुछ चीजें ना बदलनी नहीं चाहिए। आनंद बेटा याद है वो हमारे पड़ोस में रामू रहता था, उसकी शादी हुई थी। अरे उसकी बीवी कितना काम कराती थी, उस बेचारे का ना डिवोर्स हो गया। ये प्यार व्यार ना 2-3 दिन तो बहुत अच्छा लगता है, पर हम इसे अपनी आदत तो नहीं बना सकते ना। अरे मॉडर्न शॉडर्न होना तो सब ठीक है, पर संस्कार भी तो कोई चीज है ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने चाची जी। संस्कार, संस्कार होता क्या है आप बता सकते हैं? कैसे संस्कार होने चाहिए? आज के ज़माने में हस्बैंड वाइफ लड़का लड़की सब बराबर है, मिलजुल के काम करते हैं, लेकिन आप तो बस भेदभाव करने में लगे हैं। अगर सपोज मैंने खाना बना दिया किसी दिन तो क्या हो गया? कोई पहाड़ टूट गया क्या? इसकी तबीयत खराब है तो मैंने काम कर दिया। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि अगर पति कोई काम कर दे घर का तो अनर्थ हो जाता है ना। आपके लिए तो यही होता है कि पति कुछ नहीं करेगा, बस पति कमा के आएगा और घर का राजा बन जाएगा। और अगर बहू कुछ करके आती है, बाहर काम करके आती है, पैसे कमा के आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो उसकी ड्यूटी है ना। ये आप क्यों नहीं समझती? वो आप लोगों की सेवा करती है, हमारी सेवा करती है। वो चाहे तो ये सब छोड़ सकती है, लेकिन नहीं, वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो परिवार को खुश देखना चाहती है। आप भी तो सपोर्ट कीजिए ना, लेकिन आप क्यों सपोर्ट करेंगे? आपको तो गलतियां निकालना अच्छा लगता है ना। और आप किस रामू की बात कर रहे थे जिसका डिवोर्स हो गया? शायद आपको पता नहीं है, वो ड्रिंक करता था, मारपीट करता था, इसलिए डिवोर्स हुआ था। लेकिन आप कभी अपनी बहू की मेहनत देख ही नहीं सकते, या किसी भी लड़की की मेहनत नहीं देख सकते हैं। जो बेचारी दिन भर इतना काम करती है, उसको आप मान ही नहीं सकते कि वो काम कर रही है, बस आप सोचते हैं उसकी ड्यूटी है। ये सोच बदलना पड़ेगा हमें, तभी तो हमारा देश बदलेगा। बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर क्या करें, इसके लिए हमारी पुरानी सोच जिम्मेवार है। पर अब वक्त बदल गया है, क्योंकि औरतें भी बाहर काम करती हैं
तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम घर के कामों में उनकी मदद करें। क्यों मैडम जी? अब तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि घर पर अखबार पढ़ना छोड़कर तुम्हारे काम में पूरा का पूरा मदद करूँ, हैं? बिल्कुल। आप घर के काम कर पाएंगे? तो नहीं, अरे जब आप हुक्म करोगे तो क्यों नहीं करूँगा। जी चाचा जी, चाची जी, अगर परिवार में हम सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे तो भी तो परिवार में खुशियाँ आएंगी ना, इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। चलो मैं खाना लगाती हूँ। हाँ जी बेटा।